जो बता रहा है कि इस कार्यक्रम ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम के 38वें दिन। आज इस 38वें दिन पर आगे की तरफ चलते हुए हमारे पैनल में हमारे मित्र हैं, एक एक करके मैं आपको उनसे परिचय करवा देता हूं, फिर कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चलते हैं। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ रायपुर से हमारे साथ रंजनी राज मैम हैं। रंजनी राज जी, स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार सर। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ ज्ञान कुमार हैं, छत्तीसगढ़ बैतूल से। ज्ञान, स्वागत है आपका, नमस्कार। वहीं तीसरी तरफ, नमस्कार ज्ञान। तीसरी तरफ मनीष कुमार यादव है, गोपालगंज बिहार से। स्वागत है मनीष आपका। तो मैंने एक एक करके आपको परिचय करवाया, इंट्रोड्यूस किया हमारे सभी पैनलिस्ट का। अब कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चलते हैं। 38वां दिन है, यानी कि 37 दिन अच्छे गुजरे हैं, तो 37 दिनों का ज्ञान भी बहुत बढ़िया और बहुत महत्वपूर्ण है। दो तरह का ज्ञान हमें मिला है। एक तो थीटा को बहुत अच्छे से हमने समझा, मैनिफेस्टेशन की ताकत को हमने बहुत बढ़िया से जाना। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात समझ में आया इन 37 दिनों पे। अगर मैं अपना अनुभव कहूं तो छोटी से छोटी बात भी एक बार सोचना चाहिए बोलने से पहले, या मन में जो विचार आते हैं वो मतलब बहुत सुंदर रहते हैं, मतलब बहुत सुंदर रहते हैं। जैसे मैम कहते हैं कुछ भी आप अनुभव करें, तो ऐसे बड़े छोटे छोटे, बड़े प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे से अनुभव आजकल हमें हो रहे हैं। मैनिफेस्टेशन की उस पावर से उसको डिटेल में पीछे बताया गया है। साथ के साथ जो संवाद रहा है माननीय सरबजीत सर और चेतन सर के बीच में, वो बहुत सुंदर सत्संग है, बहुत सुंदर है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, यदि आप में से कोई अभी तक पीछे का संवाद नहीं सुन पाया है, तो मैं आप सबको एक सलाह दूंगा कि आप इसी चैनल पर वो सारे अंक मौजूद हैं, आप उसे जरूर देखें। और इस दरमियान अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन या कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक आ सके। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आ सके, और ट्रेनिंग अच्छी लगे तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं। कल बहुत सुंदर चर्चा हुई थी जिसमें चेतन सर ने हमें बताया था मैं कौन हूं। बहुत बहुत सुंदर संवाद है ये सब। ये जो 37 दिनों का सत्संग हुआ है, इसने एक बड़ा अच्छा परिवर्तन हमारे अंदर लेकर आया है कि हमें पता चलने लग गया हर ही चीज की, हम सजग रहने लग गए। तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहा है दोस्तों। तो अब मैं आगे की तरफ इस कार्यक्रम को ले चलने के लिए हमारी अपलाइन, हमारे डायरेक्टर, हमारे मार्गदर्शक, जिनकी सोच की उत्पत्ति है ये कार्यक्रम, मैं आग्रह करता हूं वो आए, माननीय सरबजीत सर और रोमश्री मैडम, और इस कार्यक्रम के 38वें दिन इसे आगे लेके चलें। स्वागत है सरबजीत सर और रोमश्री मैम आपका। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। रोमश्री जी, रंजनी जी, मुझे मनीष कुमार जी नजर आ रहे हैं, और ज्ञान कुमार, नाम ही ज्ञान है, क्या बात है, बहुत खूब। यहाँ तो बात ही ज्ञान की हो रही है। तो और उसके साथ साथ वो सभी साथी जो इस समय हमें लाइव YouTube पर देख रहे हैं, उन्हें मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आ रही है कुछ? सर ब्रेक हो गया था जी सर, आ रही है। क्या मेरी आवाज आ पा रही है कुछ? यस सर। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं इंटरनेट बीच में रुक गया है। तो एक बार अगर आप नहीं सुन पाए हो तो मेरा प्यारा नमस्कार आप सभी को, उन सभी साथियों को जो YouTube पर भी हमें देख रहे हैं, जो हमारे गैल्विन परिवार से हैं, और जो उसका हिस्सा नहीं है उन्हें भी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जैसे कि कुछ ने बताया
कि आज 38वां दिन हो चुका है। मैं जब रोज सुबह उठता हूँ तो मुझे ये चमत्कार सा लगता है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। 38 डेज, 38 दिन हमारे इस कार्यक्रम के पूरे हुए। शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास में, शायद किसी भी कंपनी के इतिहास में, मुझे लगता है किसी कार्यक्रम का 40 दिन चलना, और वो भी अध्यात्म पे। कैसा समय चल रहा है ना ये, आप गौर से सोचें। आज अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा खुश है तो लोग ये पूछते हैं यार ये इतना ज्यादा खुश क्यों है। अगर आज कोई आदमी शांत होता है तो उन्हें इस बात से परेशानी होती है कि इतना शांत कैसे रह सकता है। ये प्रमाण है इस बात का कि हम कलयुग में हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सतयुग में तो लोग शांत ही रहते होंगे ज्यादातर, सतयुग में तो लोग खुशी रहते होंगे। अगर आज खुशी ज्यादा हो तो ये चिंता का विषय बन जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मेरा शांत रहने का मन करता है, आपका भी होता होगा जरूर, कि जब आप किसी से बात ना करना चाहें, आपको लगे कि आप एकांत में रहें या शांत रहें, अपने आप से बात करें, तो ऐसे में घर वालों को टेंशन हो जाती, भाई सब ठीक तो है, कोई परेशानी तो नहीं है, क्या हो गया इसको। तो आज जब कई बार व्यक्ति अपने आप से बात करने की कोशिश करता है तो लोग उसे कई बार डिप्रेशन का नाम भी दे देते हैं। तो एक अंतर है डिप्रेशन में और अपने आप से बात करने में। लेकिन क्योंकि समय कहीं ना कहीं कलयुग का चल रहा है, तो ऐसे समय पे इस कार्यक्रम का 38 दिन सफलता पूर्वक चलना, ये किसी शक्ति के बिना पॉसिबल नहीं है। तो कोई ना कोई शक्ति का आशीर्वाद है, उस शक्ति को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। रोमश्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पैनलिस्ट जो हमारे साथ मौजूद रहे हैं, और वो सभी साथी जो हमारे साथ YouTube पर लगातार बने रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग कहते हैं कि मैं लगातार 37 दिन से इस कार्यक्रम को कर रहा हूँ। तो ये बिना किसी, आप ये कह लीजिए कि षड्यंत्र के जो चेतन जी कहते हैं या एनर्जी के, पॉसिबल नहीं है। वी ऑल आर द चूजन वंस, हम सब वो चुनी हुई आत्माएं हैं, हम सब वो सोलमेट्स हैं जिन्हें इस कार्यक्रम के जरिए एक बड़ी एनर्जी ने एकत्रित किया है। और हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की ताकत का प्रमाण आप ये देख लीजिए कि आज आप ये महसूस कर रहे हैं कि आज से 37 दिन पहले आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही थी, जो आपकी सोच चलती थी, आप जैसा सोचते थे, आप जैसा महसूस करते थे, वो पूरा बदल चुका है। रोमश्री जी तो हमें ये रोज बताती हैं कि हम पर डे चेंज होते हैं, हम रोज एक नए इंसान होते हैं। लेकिन अब आप उसको जी रहे हैं, उस एहसास को कि आज आप एक नए इंसान हैं। उस फीलिंग को जीना अपने आप में एक वरदान से कम नहीं है। एक मैसेज मेरे पास आया जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। विचार है, इसमें लिखा हुआ है कि कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। जिंदगी के बैंक में जब प्यार का बैलेंस कम हो जाता है, तब हंसी खुशी के चेक बाउंस होने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपनों के साथ नजदीकियां बनाए रखें। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, आगे के इस कार्यक्रम को आगे लेके चलने के लिए मैं रोमश्री जी को इनवाइट करूंगा कि रोमश्री जी आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सरबजीत जी, आप सबको मेरा प्रणाम। सरबजीत जी, चेतन जी, कुश, और जितने भी लोग पैनल में हैं, रंजनी जी, ज्ञान जी, मनीष जी, और वो सब लोग जो YouTube पर हमें देख रहे हैं, आप सब हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। और मुझे कोई फॉर्मेलिटी या ऐसा कभी लगता नहीं कि मैं YouTube पर लाइव हूँ। मुझे लगता है मैं अपने परिवार के साथ बात कर रही हूँ आराम से, और बड़ा अच्छा वक्त चल रहा है। और एक एक शब्द जो अभी सरबजीत जी ने बोला, मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ। बिल्कुल सही आपने कहा कि ये किसी बहुत बड़ी शक्ति के षड्यंत्र के बिना नहीं हो सकता था, इतना बड़ा कार्यक्रम जो हो रहा है। और ये हमें हमेशा याद रहेगा कि ये हुआ था। और साथ में ये आदेश भी आया है ईश्वर का कि ये चलता रहे, तो इसको आगे हम निरंतर चलाएंगे भी। आज इंटरनेशनल योगा डे भी है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं योग दिवस की। और आजकल योग और ये सभी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि मेडिटेशन, ये एसेंशियल चीजों में आ गई है। पिछले कुछ सालों से मेरे अंदर ये विचार चलता था कि जो जैसे जूता एक शोरूम में बिकता है ना, और जो हीलर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, उनको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। उनको बोलते हैं अरे
ये इसका इतना कोई एसेंशियल नहीं है, या आपकी जो मन का स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है, उसको इतना एसेंशियल नहीं माना जाता था। तो अब धीरे धीरे आप देखें तो सब कुछ बदल गया, डॉक्टर्स एसेंशियल हो गए, मेडिकल हीलिंग, मेंटल हेल्थ वो धीरे धीरे एसेंशियल की लिस्ट में अब आता जा रहा है। योग, आयुर्वेद, अब वो सारी चीजें WHO या हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है कि ये इन चीजों को आप और जोर देकर अपने लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए। तो मुझे लगता है वो हम सब के आत्माओं की मैनिफेस्टेशन है, जो कहीं ना कहीं पूरी हो गई है और हो रही है। दूसरा, आज बहुत अच्छा दिन है मैनिफेस्टेशन का। पहले भी एक दिन आया था जब एक्लिप्स था, ग्रहण था। आज भी एक बहुत अच्छा दिन है, सोलर सॉल्स्टाइस इसको हिंदी में कहते हैं, ग्रीष्म संक्रांति, और मुझे लगता है उत्तरायण भी कहते हैं। जब एकादशी, हाँ, जब निर्जला एकादशी है आज। वो अलग है। उत्तरायण ये 2 बार आता है साल में, जो जिसमें जो पृथ्वी है और जो सूर्य है वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। तो आज का दिन जो है बड़ा दिन है, बहुत लंबा दिन है। आज जो समय का जो पेस है, जो समय की गति है, वो धीरे धीरे चल रही है, बहुत धीमा है। अगर आप सेंसिटिव है तो आप महसूस करेंगे कि आज समय की गति बहुत धीरे धीरे चलेगी और दिन बहुत लंबा है। तो सूर्य नजदीक है आपके, उसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है वो ये है कि आप, सूर्य जो है हमारी आत्मा का प्रतीक है। तो आपकी आत्मा आज आपके बहुत करीब है, और जो इंटेंशंस आज आप लिखोगे, जो मैनिफेस्टेशन आज आप लिखोगे, उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट होंगे और वो जल्दी मैनिफेस्ट होगा। सूर्य है तो उम्मीद है ना, सूर्य जिस जब तक चमक रहा है तब तक उम्मीद है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि आज हम उसके बहुत करीब हैं। आज धीरे धीरे चलेंगे तो आप अपनी आत्मा से बातचीत जो करेंगे वो लाउड एंड क्लियर होगी। तो नई उम्मीद, नई बिगनिंग, और साथ ही साथ जो ब्लॉकेजेस हैं उसको रिलीज करने का बहुत अच्छा दिन है। तो मैंने अपने मैनिफेस्टेशन लिस्ट में कुछ आज पॉइंट ऐड किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप उसमें से आइडिया ले सकें। तो मैंने इसमें लिखा है, माई सिस्टम इज रीजनरेटिंग क्लियरली एंड स्मूथली। मतलब जो मेरा सिस्टम है, चाहे मन, शरीर, आत्मा, उसका रीजनरेशन हो रहा है। रीजनरेशन का मतलब पुनर्जनन। जैसे आपके सेल्स है ना, वो हर वक्त मरते हैं और पैदा होते हैं, उसको बोलते हैं रीजनरेशन। हिंदी में उसको कहते हैं पुनर्जनन, यानी बार बार वो पैदा हो रहा है और नए सेल बन रहे हैं आपके। तो आप इतने छोटे से बेबी थे जब पैदा हुए थे, अब इतने बड़े कैसे हो गए? रीजनरेशन की प्रक्रिया की वजह से आज आप इतने बड़े हो गए और एज होते जाएंगे। तो ऐसे ही आपका मन और आपके विचार भी रीजनरेट होते रहते हैं। जो विचार और धारणाएं आपके काम के नहीं है वो रिलीज हो जाते हैं, इसको कहते हैं रीजनरेशन। कई बार ये प्रक्रिया हमारे लिए पेनफुल भी हो जाती है, नए विचार और पुराने विचार में संघर्ष होता है। तो मैंने मैनिफेस्ट किया है कि ये जो मेरा सिस्टम है, चाहे मेरा मन है, शरीर है, आत्मा है, उसका जो रीजनरेशन की प्रक्रिया है वो स्मूथली हो रही है, आराम से हो रही है, उसमें कोई पेन नहीं है, आराम से हो रही है। तो आप लिख सकते हो कि मेरा सिस्टम आराम से रीजनरेट हो रहा है या पुनर्जनन हो रहा है उसका। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, आई एम रिसीविंग द बेस्ट ऑफ लाइफ। जो भी जीवन का बेस्ट है उसे मैं स्वीकार कर रही हूँ। आज का दिन ग्रहण करने का भी दिन है, स्वीकार करने का, रिसीव करने का, रिसीव और रिलीज दोनों। तो जो भी जीवन आपको बेस्ट देना चाहता है आप उस पर रिसीव कर रहे हो। फिर मैंने लिखा है, आई एम बीइंग इंस्पायर्ड एंड इंस्पायरिंग अदर्स, कि मैं खुद भी प्रेरित हो रही हूँ और दूसरों को भी प्रेरणा दे रही हूँ। आज का दिन बहुत बड़ा प्रतीकात्मक दिन है इस चीज का कि आपके अंदर भी वही प्रकाश है जो सूर्य के अंदर है, और वो संभावना है कि आप इस पूरे दुनिया को प्रकाशित कर सकते हो, हर एक के अंदर वो प्रकाश है। तो आप इंस्पायर, इसका अर्थ है आप इंस्पायर कर सकते हो, प्रेरणादायक बन सकते हो। तो आप ये मैनिफेस्ट कर लीजिए, आई एम नरिशिंग माई सोल, माइंड एंड बॉडी। सूर्य क्या कर रहा है? पृथ्वी को नरिशमेंट दे रहा है, पोषण दे रहा है। तो आप ये भी मैनिफेस्ट कर सकते हो कि आप अपने शरीर को, मन को और आत्मा को पोषित कर रहे हैं, नरिश कर रहे हैं। तो एक और पॉइंट है, माई माइंड, बॉडी एंड सोल आर इन परफेक्ट अलाइनमेंट। मतलब मेरा मन,
शरीर और आत्मा परफेक्ट अलाइनमेंट में, अलाइनमेंट को क्या बोलेंगे, संतुलन, तालमेल कह सकते हैं आप। तालमेल, हाँ, मतलब अलाइनमेंट में है, एक अच्छे अलाइनमेंट में है। ओमश्री जी, पहला पॉइंट आपने जो कहा था एक बार रिपीट करना। हाँ जी, माई सिस्टम इज रीजनरेटिंग क्लियरली एंड स्मूथली। सिस्टम में आपका मन, शरीर, आत्मा सब आ गया। तो सूर्य जो है वो आपकी आत्मा है, पृथ्वी जो है वो आपका शरीर है, यानी आपका भौतिक जीवन है, और माइंड है चंद्रमा। उसमें ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, मगर वो एक प्रतीक के रूप में आपको प्रभावित करते हैं। तो आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं, माई माइंड, बॉडी एंड सोल आर इन परफेक्ट अलाइनमेंट। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अक्सर बताना चाहती थी पर मैं भूल जाती थी, आज मैंने लिख लिया, जिसने मेरे को बहुत हेल्प किया है। तो ये मैंने मैनिफेस्ट फिर से किया, मैंने लिखा है, माई पास्ट इज बिहाइंड मी। जो मेरा अतीत है वो मेरे पीछे है। आई एम इन प्रेजेंट, मैं वर्तमान पल में हूं। एंड मूविंग फॉरवर्ड हैप्पीली, और आगे की ओर खुशी से बढ़ रही हूं। तो मेरा अतीत मेरे पीछे है, मैं वर्तमान में हूं और आगे खुशी से बढ़ रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारी ऊर्जाएं पास्ट में कंज्यूम होती रहती हैं, पास्ट की घटनाओं में। जैसे अगर मैं पर्सनली बताऊं, मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ी थी और कई साल तक मेरी एनर्जीज वहीं रही, उन्हीं विचारों में कि मुझे वहीं जीना चाहिए था, वहां पे एक फ्यूचर होना चाहिए था। और जब थीटा हीलिंग और ये अध्यात्म की जर्नी में गए तो मैंने एक दिन रियलाइज किया कि मेरे अंदर तो एनर्जी है ही नहीं, सारी एनर्जी पास्ट में कंज्यूम हो रही है, पास्ट के विचारों में और अनुभवों में। तो बहुत जरूरी है कि आपका पास्ट की एनर्जी आपके पीछे रहे, आपके अंदर ना रहे। जैसे फाइलें रखते हैं, जब जरूरी हो तो फाइल खोल के देख लिया पास्ट को। तो पास्ट इज बिहाइंड मी, आई एम इन प्रेजेंट एंड मूविंग फॉरवर्ड। तो आपकी सारी ऊर्जाएं फिर पूरी गति से आगे बढ़ सकती हैं। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है जिससे आप और एनर्जाइज फील कर सकते हो। एनर्जाइज से याद आया, आज हमारा प्लैनेट बहुत एनर्जाइज रहने वाला है क्योंकि सूर्य देव बहुत करीब है। तो मुझे उम्मीद है आपने लिख लिए होंगे पॉइंट जो आपको अच्छे लगे हों या जो भी आपको आइडिया आए हो। थैंक तो यू सो आज, मच। हाँ जी, थैंक यू, यू आर वेलकम। तो आज हम करेंगे मैनिफेस्ट और भी अच्छे तरीके से। आज कुदरत अपने पूरे रिदम में है, हमारे साथ है, तो उसके साथ हम मैनिफेस्ट करते हैं थीटा में चलकर। तैयार हैं आप लोग? एक मैनिफेस्टेशन मेरे भी मन में आई आपकी इस लास्ट बात से। जी लगा अगर किसी को सही लगे तो जरूर लोग कर सकता है। मैंने तो लिख लिया उसको कि आई एम ऑलवेज एनर्जाइज्ड विद पॉजिटिव थॉट्स। बहुत बढ़िया। I am always energized with positive thoughts. You can say it's positivity or positive thoughts, whatsoever suits you, जो अभी आपको सूट करता हो। क्योंकि यदि आप जीवन में, मेरा ये मानना है, जहां पर भी ज्ञान होगा, ये मैंने पहले भी कहा था, वहां नकारात्मकता नहीं हो सकती, उसकी जगह ही नहीं हो सकती। जिस इंसान के पास ज्ञान है वो सोचेगा ही सकारात्मक। बिल्कुल। क्योंकि वो हर हाल में उसे क्या मानेगा, हाईएस्ट एंड बेस्ट। तो जो भी घटना हाईएस्ट और बेस्ट घट रही है तो उसमें नेगेटिव कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो तो कहीं और से ही हो रहा है, कंट्रोल तो कहीं और से है। तो जो ईश्वर की मर्जी, अगर वही मेरी मर्जी बन जाए तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये सोच वही सकता है जिसके पास ज्ञान हो। बिल्कुल। तो ईश्वर हमेशा इतनी सद्बुद्धि दे कि जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, हम ये मान के चलें कि मेरे लिए वो हाईएस्ट और बेस्ट है। और मानना नहीं, वो है ही ऐसा, है ही ऐसा। वो है ही ऐसा, कुछ भी यहाँ गलत नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। एक बात मेरे गुरुजी कहते हैं कि कितना आनंद बरस रहा है इस जगत में, काश उसको देखने वाली आंखें और ग्रहण करने वाला हृदय भी होता। तो वो दृष्टि और वो हृदय डेवलप करने की यात्रा में शायद हम हैं, क्योंकि यहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा है। हमारी दृष्टि नहीं है शायद अभी हमारी, हम डेवलप कर रहे हैं। तो थैंक यू सरबजीत जी इस पॉइंट के लिए। और ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने जो एक और बोला कि जो कुछ भी हो रहा है हाईएस्ट और बेस्ट वे में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं, मगर आपको ये याद रखना है वही होगा जो आपके लिए हाईएस्ट और बेस्ट होगा। ओम श्री आप मांग रहे हैं टॉफी आई एम और सॉरी,
आता है कुछ और। आप बोलिए प्लीज, आप कंटिन्यू करें। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि कल एक चीज से हम चूक गए थे, तो उसके लिए तो मैं पहले तो क्षमा चाहता हूँ। कल आपकी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो कल हमने आपको शुभकामनाएं नहीं दी। तो थैंक यू। आज हम सबकी ओर से, पूरे गैलवे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। आपकी शादी की सालगिरह की। ईश्वर जो है आप दोनों को हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और मस्त रखे, और आपको ऐसी शक्ति दे कि आप और दीपकों को प्रज्वलित कर सके। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो इस अच्छी फीलिंग के साथ चलते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि ये याद रखना ज़रूरी है कि आपने जो मैनिफेस्टेशन लिस्ट में लिखा है वो तभी होगा अगर आपके लिए वो हाईएस्ट और बेस्ट होगा। अपने आप को अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट से बांधे ना, आउटकम क्या होगा उसके पीछे ना पड़े। जितना आप सरेंडर में रहेंगे उतना जल्दी चीजें प्रकट होंगी। अगर नहीं भी होती तो आपको पता है कि वो मेरे लिए हाईएस्ट और बेस्ट है। फिलहाल के लिए होगा जरूर, पर वो कब होगा पता नहीं। हो सकता है जब आपके लिए वो हाईएस्ट और बेस्ट होगा तब अपीयर हो आपकी लाइफ में। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, हमारी शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा है ना, कब होगा कब, वो मुझे 6 महीने के अंदर सोलमेट चाहिए, मुझे 1 साल के अंदर। पर मैं उनको कहती हूँ आप मैनिफेस्ट करो, पर ये आउटकम से चिपको मत। तो जब आपके लिए हाईएस्ट और बेस्ट होगा तब वो अपीयर जरूर होगा ना। कहीं नहीं है आपकी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में कि नहीं होगा। हो सकता है आपको पसंद ना आए कुछ, जब वो हो जाए तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं, पूरी छूट है, आप उसको फिर चेंज भी कर सकते हैं। चलिए, तो इसी ऊर्जा के साथ, इसी फीलिंग के साथ चलते हैं क्रिएटर के पास। आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और अपनी ऊर्जाओं को अपने अंदर ले आए। जहां भी विचारों में, घटनाओं में उलझे हैं विचार, वहां से सुलझा के थोड़ी देर के लिए अपने मन को आत्मबल से अंदर ले आए। और एक प्रार्थना उस शक्ति से जिसमें आपका यकीन है, या कुदरत से, ब्रह्मांड से, ईश्वर से, कि इस पूरी प्रक्रिया में मेरा सहयोग दें, मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं इसे पूरी सफलता पूर्वक कर पाऊं। अपने हृदय में आ जाएं और इस संकल्प के साथ कि ऐसे करेंगे जैसे मानो कभी किया ही नहीं। इतना स्पष्ट और इतना प्रभावशाली हो आज का अनुभव। 3 गहरी सांसें, नाक से अंदर और मुंह से बाहर, पॉजिटिव ऊर्जाएं अंदर और सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर, सारी शांति अंदर, सारा तनाव बाहर। इस ब्रह्मांड में उपलब्ध बेशर्त प्रेम अंदर। और वो सब कुछ जो प्रेम नहीं है आपके सिस्टम से बाहर। और धीरे धीरे सामान्य सांसों की ओर लौट आए, नाक से ही अंदर और नाक से ही बाहर। अपनी सभी ऊर्जाओं को हृदय में महसूस करें और भी स्पष्ट रूप से आज पैरों की ओर जाएं। पैरों के तलवों में अपनी ऊर्जाओं को महसूस करें और यहाँ से धरती में प्रवेश करें। धरती के अंदर जो कुछ भी है, जड़ें, चट्टानें, पत्थर, मिट्टी, पानी, बदलता हुआ तापमान, उन सबको महसूस करते हुए 10 फीट नीचे चले जाएं। धरती माँ की ऊर्जा आपके लिए वहां पर पॉजिटिव ऊर्जा आपको प्रोवाइड करती है। उनसे रिसीव करें, ग्रहण करें और पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर अपने पैरों में आ जाए। पैरों में इस ऊर्जा को बांटते हुए पूरे शरीर से गुजरें, ऊपर की ओर जाएं, रीढ़ की हड्डी से
और अगर आप रोज करते हैं तो आप पाएंगे ये ऊर्जाएं खुद ब खुद ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगी हैं। सिर के केंद्र बिंदु पर पहुंच जाएं। सिर के केंद्र बिंदु से बाहर की ओर निकलें और सिर के कुछ इंच ऊपर प्रकाश की एक गेंद का निर्माण करें। आप इसके अंदर हैं। थोड़ा रुककर इसके रंग को महसूस करें। इस बॉल का जो भी रंग आप देना चाहें दे सकते हैं। इससे आपका मन और फोकस्ड हो जाएगा इस यात्रा में। आप इस प्रकाश की बॉल के रंग को चुन चुके हैं। आप इसके अंदर हैं और ये आपको ऊपर ले जाएगी। छत को पार करें और जब आप छत को पार कर रहे हैं महसूस करें कि कैसे छत की लेयर्स को आप पार कर रहे हैं और ऊपर चले जाएं। बिल्डिंग को पार करें, बादलों को पार करें और ऊपर बादलों की लेयर्स को पार करते हुए एयरप्लेन लेवल तक पहुंच जाएं, उससे भी ऊपर चले जाएं। पृथ्वी के वातावरण को पार करें, ओजोन लेयर को पार करें और ऊपर पृथ्वी के ऑरा को पार करें। अंतरिक्ष में जहां अलग अलग ग्रह हैं, आकाश गंगाएं हैं, नक्षत्र हैं, सितारे हैं, बहुत सारे रंगों की रोशनियां हैं, गैसेस हैं, उन सबको एक के बाद एक पार करते हुए एक ही दिशा में ऊपर की ओर चले जाएं और अपने आप से कहते जाएं और ऊपर और ऊपर और ऊपर। जितना आप ऐसा कहेंगे अपने आप को, आपकी ऊर्जाएं और ऊपर खींचेंगी और ऊपर चले जाएं। सभी रोशनियों को पार करते हुए एक के बाद एक आप पहुंचते हैं अंतरिक्ष के अंतिम बिंदु पर। इसे भी पार कर जाएं और अब आप हैं मास्टर्स प्लेन पर, यानी कि आपसे उच्च ऊर्जाएं जैसे देवी देवता, कुदरत की शक्तियां, गुरु, संत, महात्मा, पीर, पैगंबर, फरिश्ते या वो सभी ऊर्जाएं जो हमसे उच्च वाइब्रेशन पर हैं, कल्याणकारी हैं, ज्ञान से भरी हैं, उनकी उपस्थिति को, उस तल की ऊर्जाओं को महसूस करें। और आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि अंतरिक्ष की ऊर्जा कुछ और थी, इस तल की ऊर्जा कुछ और है। पर एम आप ईश्वर की ओर करें, ईश्वर ही आपका एम है। तो ऊपर की ओर चले जाएं धन्यवाद के भाव से और ऊपर चले जाएं। जली की परत में प्रवेश करें। यहाँ पर आपके प्रकाश की बॉल घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और आप आराम से और ऊपर की ओर निकल आए और ऊपर खींचे अपने आप को नियमों के तल पर, जहाँ एक ब्रह्मांड के विधान है, नियम है, कानून है, कॉस्मिक लॉज जिन्हें हम कहते हैं, जिससे कुदरत बंधी है। समय का नियम, गति का नियम, ऊर्जा का नियम, कर्म का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, सभी नियम यहाँ पर हैं जिनकी कल्पना आप अलग अलग आकारों के रूप में कर सकते हैं। अपनी कल्पना में इन्हें महसूस करते हुए ऊपर की ओर चले जाएं, अपने आप को और ऊपर खींच लें और ऊपर चले जाएं। सबसे अंतिम नियम पर, सबसे उच्चतम नियम पर, जो है करुणा का नियम। करुणा का नियम, लॉ ऑफ कंपैशन, जिसकी कल्पना आप गुलाबी रोशनी के रूप में करते हैं। इसमें प्रवेश करें और इस पूरी गुलाबी रोशनी को अपने अंदर भरें, पिंक लाइट को। इससे अब आप और परिचित हो जाएं इस ऊर्जा से, जो बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रेमपूर्ण है और आपके अंदर प्रवेश करते ही सारे तनाव को मुक्त कर देती है, रिलीज कर देती है, पिघला देती है और आपको एकदम लाइट कर देती है और आपको ऊपर की ओर भेजती है, उस द्वार की ओर जो ईश्वर के तल की ओर खुलता है। पहले आपका सिर, फिर बाकी का शरीर प्रवेश करें ऊपर की ओर। ईश्वर की ऊर्जा मैग्नेटिक है, आपको और ऊपर खींच लेती है, अनंत ऊर्जा है जिसकी कल्पना सफेद रोशनी के रूप में आप कर सकते हैं। आज और ऊपर जाएं इस ऊर्जा में। इस ऊर्जा को आप ईश्वर, अल्लाह, गॉड, क्रिएटर, रचनात्मक ऊर्जा, क्रिएटिव फोर्स, सोर्स, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी। ये वो ऊर्जा है जिससे एक एक अणु बना है। इस
ऊर्जा में आप आज और ऊपर जाएं। जितना ऊपर जाएंगे विचारों का उत्पादन खत्म होने लगेगा। और खींचे अपने आप को और ऊपर चले जाए। बिल्कुल शून्य के आसपास पहुंच जाएंगे आप, जहां कोई विचार नहीं, कोई धारणा नहीं, कोई भावना नहीं, कुछ भी नहीं। और एक हो जाए ईश्वर की ऊर्जा में, जैसे नदी सागर में घुल जाती है, ऐसे उस ऊर्जा में एक हो जाए। और यहाँ पर हम एक कमांड क्रिएट करेंगे या प्रार्थना करेंगे। कमांड इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही ऊर्जा रह गई है, दो नहीं बचे, वहां पर एक ही रह गया। तो आप मेरे साथ मन में ही दोहराएंगे ताकि आप थीटा की स्टेट में ही रहें। ईश्वर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। ईश्वर, ये आदेश है या ये प्रार्थना है कि जितने भी लोग मेरे जीवन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं, शरीर में है या शरीर में नहीं है, उन सबको बेशर्त प्रेम की ऊर्जा भेज दें, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मुझे दिखाएं। कल्पना करें एक विशाल बॉल की, एक गेंद की, प्रकाश की बॉल की। इसमें प्रवेश करें। जब आप अंदर स्टेप रखते हैं तो महसूस करें कि आपने कैसे अंदर प्रवेश किया है। अब आप भी उस बॉल का हिस्सा हैं। आपके परिवार, संबंधी, मित्र, आपका स्टाफ, टीम, नेटवर्क, जिन लोगों को आप जानते हैं या नहीं जानते, सब यहाँ हैं। और ईश्वर उन सब के अंदर इस प्रकाश को भरें और आपको सिर्फ देखना है या महसूस करना है। लगातार ईश्वर से पूछ सकते हैं, मुझे दिखाएं या महसूस कराएं या बताएं किस किस के अंदर ये प्रकाश जा रहा है। तो कुछ समय के लिए आप मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगे। आप अपने पूरे यूनिवर्स को, अपने पूरे जीवन के सभी लोगों को इस बेशर्त प्रेम से भरता हुआ साक्षी भाव से महसूस करें। आप ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं कि आप उस बॉल के बिल्कुल सेंटर में बैठ जाएं। आपके अंदर वो प्रकाश आ रहा है और आपके माध्यम से सबके अंदर भर रहा है। पूरे बॉल को इस प्रकाश से भर दें। पूरी बॉल को भरने का अर्थ है आपका घर, गांव, शहर, राज्य, पूरा क्षेत्र, देश, और वो सभी स्थान और प्राणी भर गए जहां तक उनका उस प्रकाश का पहुंचना आज आवश्यक है। पूरी बॉल को भर के वापस उसी तल पर आ जाएं, क्रिएटर के तल पर, ईश्वर के तल पर, जहां सफेद रोशनी है। वहां ईश्वर का धन्यवाद करें इस प्रक्रिया को करने के लिए और अपने आप को शुद्ध करें। स्नान कर लें उस ऊर्जा में। आपके ऊपर जैसे शावर आ रहा है वाइट लाइट का, और सभी ऊर्जाएं बह जाएं जो आपके लिए उचित नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की ऊर्जा आपके अंदर और बाहर, बिल्कुल शुद्ध। और अब इस अवस्था में आप अपने जीवन के लिए मैनिफेस्ट करेंगे, अपने जीवन का निर्माण करेंगे। अपने मन को और एकाग्र कर लें और आप मेरे साथ साथ एक एक शब्द को दोहराएंगे। मैं ईश्वर के प्रकाश को साक्षी मानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं जीवन में ग्लेज के साथ नित नई सफलता की ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। मेरी समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ और खुशियों का स्रोत ईश्वर ही है। मैं अनंत ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता
और समृद्धि का स्वागत करता हूँ और इस सब का सदुपयोग करने वाली बुद्धि का भी स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ और सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूँ। मैं मन, वचन, कर्म, शरीर और आत्मा से संपन्नता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार और ग्लेज के साथ एक अद्भुत, स्वस्थ, समृद्ध, सकारात्मक, ऊर्जावान, ईमानदार, सफल, उपलब्धिपूर्ण और कल्याणकारी जीवन जी रहा हूँ। और वो सब कुछ जो मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में लिखा हुआ है, वो सब चीजें और अनुभव अब मेरे जीवन में है, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मुझे दिखाएं, उसी तल पर रुक जाएं और पूरी तरह से साक्षी भाव में आ जाएं, दर्शक, प्योर विटनेस। थोड़ी देर के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे। जो कुछ भी ईश्वर आपको महसूस कराना चाहते हैं, वहां आप उसे महसूस करें और जिएं जैसे वो सब आपको प्राप्त हो चुका है। वेरी गुड। और इस सुंदर जीवन में आप ये देखें कि आप कहाँ रहते हैं, आपकी डेली लाइफ क्या है, आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ आप हैं, आप कितने आनंदित हैं। वेरी गुड। और अब इस सुंदर जीवन में, इस आनंदित जीवन में ईश्वर से पूछें और संभावनाएं क्या हैं, आपकी उच्चतम संभावनाएं। आज आप एक नए व्यक्ति हैं, नई ऊर्जाओं के साथ। तो और आगे जाएं और मन को आगे भेज दें, कोई लिमिट नहीं लगाएं, और आगे भेज दें। ईश्वर से कहें मेरी 3 ऐसी उपलब्धियां बताएं जो सबसे उच्चतम है, मैं और जानने के लिए तैयार हूँ। और ईश्वर से कहें आपको उस दृश्य में ले जाएं, उस दृश्य में पहुंचे जो आपकी पहली उपलब्धि है। लगातार ईश्वर से पूछें, ईश्वर मुझे और क्लियर बताएं। ईश्वर से पूछ सकते हैं इसका क्या अर्थ है, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैसे मेरी उपलब्धि है, कौन लोग मेरे साथ हैं। ईश्वर से एक मित्र की तरह बात कर सकते हैं और अनगिनत सवाल पूछ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और उसको जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसे स्वीकार कर लें। धन्यवाद के भाव से अपनी दूसरी उपलब्धि में चले जाएं। ईश्वर से कहें अब आप मुझे दूसरी उपलब्धि दिखाएं, मेरी दूसरी उपलब्धि क्या है। अपने मन को और पुश करें, आगे पहुंच जाएं उस दृश्य में जो आपकी दूसरी उपलब्धि है, दूसरी संभावना है। ईश्वर आपको प्रतीक के रूप में महसूस कराते हैं, झलक, दृश्य या विचार या भावना। जहां अटक जाए वहां ईश्वर से कहें और क्लियर करो और बताइए।
बहुत सुंदर। अब तीसरी उपलब्धि में जाएं अपनी। ईश्वर से कहें मेरी तीसरी उपलब्धि जानने के लिए तैयार हूं और मुझे वहां ले चलिए, दिखाइए मेरी तीसरी उपलब्धि क्या है। बहुत सुंदर। ईश्वर से कहें कि और दिखाएं, आपको और महसूस कराएं। इन उपलब्धियों में आपके आनंद का स्तर भी देखें कि आप कितने आनंदित हैं। इन सब का मेंटल नोट बना लें, इन सब के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। उन सब लोगों का भी जिन लोगों के साथ मिलजुल कर टुगेदरनेस में इकट्ठे होकर आप ये उपलब्धियों का निर्माण करेंगे। और अपना भी धन्यवाद, क्योंकि आपने इस दिशा में काम किया है, सोचा है और आगे भी करेंगे। इन सब ऊर्जाओं को लेकर अपने मस्तिष्क में आ जाएं, सिर के केंद्र बिंदु से प्रवेश करें, लाइट स्विच ऑन करें ब्रेन में, मस्तिष्क में, और अपने मस्तिष्क तंत्र में, न्यूरॉन्स में इस प्रकाश को भरता हुआ देखें। श्वसन तंत्र में, फेफड़ों में, हृदय में, पैनक्रियाज, लिवर, किडनी, आपके शरीर में दौड़ते हुए खून में ये प्रकाश मिक्स हो रहा है और बह रहा है, प्रकाशित हो रहे हैं आपकी हड्डियां, आपके सेल्स, आपके शरीर का एक एक एटम, एक एक अणु, सारे हार्मोन्स, सब कुछ जो आपके भौतिक शरीर में है, और आपकी सभी ऊर्जाएं भी। महसूस करें आज आपका शरीर कितना रेडी है रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए। अपने पैरों में पहुंच जाएं और पैरों से फिर से धरती में जाएं। 10 फीट नीचे चले जाएं धरती माँ के। धरती माँ का धन्यवाद करें। आप धरती माँ से कनेक्ट जब करते हैं तो जो कुछ आपके लिए उचित नहीं है वो रिलीज हो जाता है, जो कुछ आपके लिए उचित है वो और सॉलिड हो जाता है। धरती माँ का धन्यवाद करके वहां से पॉजिटिव ऊर्जाएं लेकर फिर से पैरों में आए और पूरे शरीर में फिर से नई ऊर्जाओं को, पॉजिटिविटी को भरें। अगर आपके शरीर में कहीं कोई समस्या है तो वहां ज्यादा रुककर वहां ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को विटनेस करें, साक्षी भाव से महसूस करें। पूरे शरीर में इस प्रकाश को भरते हुए सिर के केंद्र बिंदु में पहुंचे। और अब जब आप बाहर निकलेंगे तो अपने पूरे ऑरा में इस प्रकाश को भरेंगे, तो पूरे ऑरा में भर दें। और ये विचार करें कि मेरा ऑरा सुरक्षित है, सकारात्मक है, हेल्दी है, और यदि कोई भी ऊर्जा मेरे ऑरा को छुएगी तो वो भी पॉजिटिव ऊर्जा में बदल जाएगी। उन सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों का धन्यवाद जिनकी वजह से हम सब यहाँ हैं। ईश्वर का धन्यवाद। थैंक यू क्रिएटर। और आंखें खोल लें। आंखें खोली है पर आप कनेक्टेड हैं। इसे नॉर्मल अवस्था की तरह स्वीकार करें, इस अवस्था को, थीटा मस्तिष्क तरंगों को। एकदम से बातचीत नहीं करेंगे, अपने आसपास देखें जैसे आप बस अभी अभी इस प्लैनेट पर आए हैं, जैसे बस ये आपका पहला मोमेंट है यहाँ पर। ऐसे अपने आसपास देखें, नया, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग। और थोड़ा सा पानी पी लें ताकि ये ऊर्जा आपके सेल्स में, भौतिक शरीर में भी रजिस्टर हो जाए। तो मुझे उम्मीद है और भी क्लियर हुआ होगा आज, जो लोग करते आ रहे हैं और जिन्होंने पहली बार किया उनका भी बहुत अच्छा हुआ होगा। तो जो लोग पैनल में हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ शेयर करें। आपके अनुभव सुन के बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है और हमें फीडबैक मिलते हैं कि हमने उनका ये सुन रहे थे तो मुझे लगा कि तो मुझे भी सेम ऐसा ही महसूस हुआ। तो ज़रूर शेयर करें। कौन बताएगा सबसे पहले? हाँ जी, रंजनी। हाँ जी, आ जाओ।
सोच रही हूँ कहाँ से बताऊँ। बहुत कुछ अनुभव मिला। और सबसे पहले तो मैं अपने कंपनी के डायरेक्टर चेतन सर, संजीव सर, सरबजीत सर को धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ रोमश्री मैम को जो इतना अच्छा अनुभव करा रही है हम सबको, और हमारे सीनियर अपलाइन गुरु खुश सर को भी, और हमारे सारे पैनलिस्ट मनीष जी, ज्ञान कुमार, और जितने भी लोग यूट्यूब के माध्यम से इस प्रोग्राम को देखते हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। आज 38वां दिन है विलेज का लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। ये दिन 38 दिन आज कैसे पूरा हुआ ये पता ही नहीं चला, और मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन रहा है ये 38 दिन। और मैं एक चीज देख पाई, मैं सोच रही थी जिस डे 1 में जब बोला गया ना कि 40 दिन का एक संकल्प लेते हैं, तो उस दिन मेरे मन में जब 40 दिन पता नहीं कर पाएंगे, पर मैं बोली नहीं चलो करके देखते हैं, करेंगे। आपने मैम संकल्प भी करवाया तो 40 दिन स्टार्ट किए डे 1 से, और पता है हर दिन मैं 10 बजे राइट टाइम अपने सारे काम को, जो भी काम मेरा रहता है उसे पूरा करके मैं इस ट्रेनिंग में आ जाती हूँ, इसका हिस्सा बनती हूँ। 10 बजे राइट टाइम, चाहे कुछ भी कितना भी बिजी रहूं, सबको फटाफट करके इस टाइम पर मैं सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन और ये पूरा प्रोग्राम में अटेंड करती हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम वाकई में जैसा नाम है ना, जीवन को बदल दिया है। आज से पहले 40 दिन से पहले की बात करूं तो ध्यान हमारा कहीं और था, डर की ऊर्जा, कई तरह की नेगेटिव विचार थे जो जकड़ के रखे थे और उसे बढ़ावा दे रहे थे। पर कहते नहीं कि ये प्रोग्राम हमारी राह को ही बदल दिए, हमारा जो सही दिशा होनी चाहिए वो सही दिशा दिखा दिए, हमारे अंदर पॉजिटिव बातों को लाएं, और इतना साहस, इतना पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आया कि हम आज ये फील कर रहे हैं कि हम अपने वजह से और कई सारे लोगों को भी ये ज्ञान देंगे और उसके अंदर भी ये प्रकाश जलाएंगे। ये फील होता है। जैसे हमारे यहाँ का जो प्रोग्राम है उसमें सरबजीत सर क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और उसका इतना सरल तरीके से चेतन सर जवाब देते हैं ना, मतलब किताब तो हम लोग पढ़ लेंगे वो ज्ञान और कहीं, लेकिन ये तरीका हमें कहीं और नहीं मिलेगा। सर अपने एकदम सरलता से समझाते एक एक वर्ड को। जैसे सर बताते स्वधर्म क्या है, हमारा स्वधर्म क्या होना चाहिए। तो आज जब मैं थीटा मेडिटेशन करती हूँ तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर मुझे इतना शक्ति देना कि मुझे जो इस जीवन में मेरा जो धर्म है, चाहे एक बेटी का धर्म हो, बहन का धर्म हो, पत्नी का धर्म हो, माँ का धर्म हो, या अपलाइन और डाउनलाइन, और जब कंपनी के प्रति जो मेरा धर्म है मैं उसे निष्काम भाव से पूरा करूं, इतना मुझे शक्ति देना, वो भाव उत्पन्न करना जहां पर निष्काम भाव हो। इस तरीके से मैं प्रार्थना करती हूँ। और सच कहूँ तो ये आज मैं करता हुआ देख रही हूँ। जो हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, वह उसमें से कुछ मैनिफेस्ट मेरा पूरा भी हुआ है, और मैं उसे देख रही हूँ कि मैं बड़ा अच्छा से करती। जैसे मैं कुछ बातों को बताऊंगी, हालांकि बहुत कुछ सीखे पर उतना बताएंगे तो काफी टाइम लगेगा, मैं लेकिन शॉर्टकट में बताऊंगी कि मैं जब मीटिंग्स लेती हूँ या किसी से बात करती हूँ तो मुझे इंडिकेट करता है कोई चीज कि ये ईश्वर का काम दिया हुआ, ये ईश्वर का काम है, तुम्हें पूरी तरीके से निभाना है। ये भाव ये मेरे अंदर आता है, यानी स्टार्ट करने से पहले। दूसरा, जब मैं परिवार के प्रति कुछ करती हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरा धर्म क्या है, मेरा माँ के प्रति धर्म क्या है, पत्नी के प्रति धर्म क्या है, परिवार के प्रति धर्म क्या है, ये आता है। और जब कोई काम करती है तो उसमें भाव, चेतन सर बताते हैं ना कि भाव डालना बहुत जरूरी है, तो मैं उस भाव को कोशिश करती हूँ कि मेरा वहां पर शुद्ध विचार और पॉजिटिव ऊर्जा वाला भाव जाए। इस भाव से मैं सारे काम को करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इतना शक्ति दे कि मेरा जो जीवन मुझे मिला है ना, मैं एक आत्मा तो हूँ, लेकिन ये जो जीवन मिला है, जिस वजह से मेरा जन्म हुआ है, वह कारण को, उस चीज को मैं बहुत अच्छे से निभा पाऊं। और कभी कोई जब परेशानी आती है ना, ये जीवन है, उतार चढ़ाव तो आते रहेगी, तो मुझे लगता है शायद ये मैंने ऊर्जा उत्पन्न की थी, ये मेरा प्रारब्ध है जो आज मुझे मिला। इस तरीके से उसे मैं अपने अंदर पॉजिटिव चीज लाती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। और आज का जो मेरा 3 अनुभव है बड़ा सुंदर है। कहते हैं कि हर रोज उस चीज को और अच्छा करके दिखाते हैं कुदरत। और जैसे मैं जिस काम से, मेरा उस काम के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है,
तो सबसे पहला चीज जो मेरा आता है ना मैम, वो मेरी कंपनी को लेके। मैं ये देखती हूँ मेरी कंपनी यानी ग्लेज कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, और जहाँ कभी हम लोग प्लानिंग करते थे ना कि आज छत्तीसगढ़ में मीटिंग लेंगे, लीडरशिप मीटिंग, कभी भुवनेश्वर में तो कभी बंगाल में, आज हम सब जैसे सिंडिकेट मीटिंग होती है तो वहाँ कुछ सर और सरबजीत सर बता रहे हैं कि तुम्हें जर्मनी का मीटिंग लेना है, तुम्हें कनाडा का लीडर का मीटिंग लेना है, इस तरह से अलग अलग कंट्री का बता रहे, प्लानिंग कर रहे हैं। और मुझे याद है जब हम यूरोप ट्रिप में गए थे ना, तो वहां पर एयरपोर्ट में हम जो प्रोडक्ट लेकर गए थे, क्योंकि आदत हो गई गैलवे प्रोडक्ट की, तो वहां पर जो बैग पर्स से ना वो प्रोडक्ट निकाल दिया गया था चेक इन में। तो सरबजीत सर बता रहे हैं, जैसे सरबजीत सर बोलते थे व्हाट्सएप में तुम ये डालो कि मुझे ये ट्रेनिंग का पीडीएफ चाहिए, वो मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट डालो वो मिल जाएगा, और वाकई में आज वो हो रहा है, जो भी व्हाट्सएप में डालते हैं वो उसका मुझे जवाब मिल जाता है। उसी तरह सर बोलते हैं तुम जिस कंट्री में जाओगे ना, वहां पर गैलवे का कौन सा प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, तुम्हें लेके जाने की जरूरत नहीं है। और हम लोग आज विदेश जा रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, और वहां पर हमें गैलवे के सारे प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं, हमें लेके जाने की जरूरत नहीं होती है। और उसमें एक चीज जो मेरी इच्छा है कि मैं गर्ल्स टीम को आगे बढ़ाऊं, एक चीज देखी कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जहां पर हम सब स्टेज पर हैं, और हमारी टीम ग्लेज की टीम बहुत बड़ी है। ये मानिए कि वो ओपन ग्राउंड है और इतना भीड़, लोग झूम रहे हैं और मतलब बहुत खुश हैं। वहां पर कुछ सर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये चेक कितना बड़ा है, ये चेक कितना बड़ा, उसमें एक है, मतलब गर्ल्स टीम का भी, जैसे गर्ल्स पहले 1 या 2 आती थी, आज उस स्टेज में गर्ल्स टीम बहुत बड़ी संख्या में स्टेज पर है, उनका भी 20 लाख 25 लाख का है, उस बीच में मैं भी हूँ, मेरा भी कुछ चेक है। और वहां पर एक लड़की का, अब उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिखा क्योंकि बहुत सारे नए लोग थे, लीडरशिप में भी लड़कियां आ गई है, 1 करोड़ का चेक दिखा जो कि 1 मंथ का था, और कुछ सब पूरा जोर लगा के बोल रहे हैं 1 करोड़ इतने, मतलब पूरा अच्छा से बोल रहे, वो दिख रहा है, और पूरा स्टेज झूम रहा है, पूरा ग्राउंड झूम रहा है कि इतना बड़ा इंसेंटिव, यानी ग्लेज पे बहुत 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 ज्यादा खुश है। ये मुझे दिखा पहला। दूसरा मेरा दिखा मेरा परिवार के प्रति, यानी कि जैसे मेरा एक ड्रीम हाउस का सपना है, तो मैं बहुत सुंदर घर बनाई हूँ, और उसमें मेरे परिवार के सभी लोग आए, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, परिवार के जो भी मेन लोग हैं वो सब आए हैं, उसमें कुछ सर और सरबजीत सर भी आए हैं हमारे घर की पूजा में, और वहां पर हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि उदय और रंजनी तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सुंदर घर है। और साथ में सरप्राइज दे रहे हैं सरबजीत सर मोबाइल में संजीव सर और चेतन सर को बुला के, ये देखो कौन है। और इस तरह से हमें चेतन सर और संजीव सर का भी आशीर्वाद मिल गया। और वहां पर हम पूजा होने के बाद हम प्रसाद सबको दिए, प्रसाद में मैम जो प्रसाद होता है वो तो दिए, उसके साथ हम सबको 1-1 पौधा भी दिए हैं कि आप यहाँ से प्रसाद खाना, और ये पौधा प्रसाद मैं दे रही हूँ, ये पौधा जरूर आप लगाना, आपको जहां पर भी इसकी जरूरत है, सबको दिए हैं। उसके बाद हम लोग अपनी कार में बैठे, सर भी हैं, सरबजीत सर, कुछ सर भी हैं, और हम दोनों हैं, और हमारे बच्चे भी हैं, और हम लोग एक आश्रम गए, वहां पर गाड़ी में बहुत सारा सामान लेके गए थे, और पता नहीं ग्लेज का प्रोडक्ट भी हमारे साथ है। वहां पर जो बुजुर्ग है, हम उसे कम्बल दे रहे हैं और उसे पेन रिलीफ दे रही हूँ साथ में, यानी उन लोगों को कम्बल के साथ एक पेन रिलीफ, और जो बच्चे हैं ना मैम उसे कॉपी और पेन दे रही हूँ, और साथ में गैलबीटा दे रही हूँ। ये मैं देखी, और वहां से मतलब बहुत अच्छा माहौल था, और वहां पर सर, कुछ सर और सरबजीत सर भी अपने तरीके से एक्स्ट्रा और कुछ दे रहे हैं उन लोगों को कि ये हमारे तरफ से, जैसे मैं स्टेज पर देखी हूँ, जो चीज अच्छा लगता है सर लोग ना वहां पर तुरंत चेक काट के दे देते हैं कि ये मेरे तरफ से, तो उसी तरह वहां पर भी सर लोगों का अपने तरफ से जो भी रहा सर लोग भी दिए। तो ये अनुभव मतलब क्या बताऊं, बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे। और तीसरा जो अनुभव था मैम, आज योगा डे है, पता नहीं ये कुदरत का कुछ इशारा है, मुझे दिखा एक गौतम बुद्ध का बड़ा सा मूर्ति है, बहुत बड़ा मूर्ति है, यानी हमसे भी हाइट में ऊंचा होगा, और उसके नीचे मैं बैठी हूँ, और पूरा ग्राउंड में लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग, मैं नहीं जानती हूँ, अलग अलग लोग हैं, और वहां पर मैं उन लोगों को सिखा रही हूँ कि परेशान मत हो, प्रारब्ध है, हमारा स्वधर्म क्या है, हमें कैसा कर्म करना चाहिए, और जो मैम के थ्रू मैं ठीका सीखी हूँ मेडिटेशन, ये सब बताने के बाद मैं उन लोगों को मेडिटेशन भी कराई, ये मैं देख पाई, जो मन को बड़ा सुकून लग रहा है कि
हुआ पल जैसे अभी भी मुझे दिख रहा है। वो गौतम बुद्ध का जो मूर्ति था पूरा स्पष्ट दिख रहा है मुझे। वो शांति और वो जो लोग थे, उसके बाद जब लोग मेडिटेशन किए तो कहते हैं कि एक दुआ दे रहे हैं, भाव जो उनका होता है ना, बहुत अच्छा आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटी तूने बड़ा अच्छा मुझे मार्ग दिखाया। तो मैं वहां पर कह रही हूँ कि ये सब जो है ना, ये गैलवे की देन है। इसके लिए आप हमारे चेतन सर, संदीप सर, सरबजीत सर, कुछ सर का मैं नाम ले रही हूँ और मेरे पास उनका फोटो भी है, उन लोगों का फोटो मैं दिखा रही हूँ। ये मेरी 3 उपलब्धि थी। बहुत अच्छा लगा मैम, और मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो मैं देखी हूँ ईश्वर जल्दी उसे पूरा करे, और आपका आशीर्वाद, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। और मैं चाहती हूँ मेरा जब फिर से दोबारा जन्म हो तो ऐसे ही गुरु मिले, चेतन सर, संदीप सर, सरबजीत सर, कुछ सर और ओम श्री मैम जी सर, ऐसे ही गुरु फिर से मुझे मिले। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा अनुभव करने के लिए और ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम अटेंड करवाने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति उत्तम। ओम श्री जी ने कहा था कि आज एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई है और उसकी शुरुआत, उसका प्रमाण आपने दिया रंजनी। आप यकीन माने कि मैं बिल्कुल स्तब्ध हूं आपके शब्द सुनकर। और बहुत जो आप कह रहे हैं वो फीलिंग इतनी प्योर है कि मुझे लगता है हम सबके मन तक जा रही है सीधी। वो इतनी प्योर है, इतनी पवित्र है। और आप एक नारी हैं, और ग्लेस का उद्धार जो अब आगे का भविष्य है वो नारी शक्ति के साथ ही होना है, वो आदि शक्ति के साथ ही होना है। मेरे साथ भी इस समय आदि शक्ति मौजूद है, वो जिनकी वजह से इस कार्यक्रम की प्रेरणा मुझे मिली। मैं आगे की बात करने से पहले सबसे पहले उन्हें अपने साथ यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। आप आइए। नमस्कार। थैंक यू। राम राम जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू जी। ये डे 1 से ही हमारे साथ इस कार्यक्रम को करती हैं, लेकिन साथ में ही बैठ के करती हैं, सामने नहीं आती। आज मैं लगता है ये ऊर्जा आज, क्योंकि 21 जून जो बताया आपने, तो कहीं ना कहीं सूर्य प्रबल है तो सूर्य मैं हूँ, ये चांद है, चंद्र है, तो मैं प्रबल था तो मैंने इनको खींच लिया यहाँ पर अपने साथ। तो बहुत अच्छा किया। और जैसा आपने कहा रंजनी, ये वाकई बहुत ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि आप एक पत्नी भी हैं, आप एक माता भी हैं, और आप एक बहुत कमाल की लीडर भी हैं गैल्वियन। तो ये सब कुछ को मैनेज करके, अन्नपूर्णा भी आप ही हैं, भोजन का इंतजाम करना, बच्चों को देखना, उसके बाद टीम को मैनेज करना, सारी कॉल्स करना, और ठीक 10 बजे मौजूद रहना, ये वाकई में बहुत कमाल है। वेल डन, बहुत अच्छा। और उन सभी गृहिणियों को, उन सभी बहनों को जो ये किस तरह से मैनेज करती हैं चीज़ों को, उनका सल्यूट है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो ईश्वर ने पुरुष को दी नहीं है। जैसे आज की डेट में जब कंप्यूटर आया तो लोगों ने सीखा कि मल्टीटास्किंग क्या होती है। अब जैसे मेरे घर में जो चूल्हा है उसमें 4 बर्नर है, तो चारों पे कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और एक लेडी है जो चारों को मैनेज कर रही थी, उसके साथ पीछे बैकड्रॉप पे भी चीजें देख रही होती है। तो ये मल्टीटास्किंग ही तो है। तो इतना सब कुछ आप लोग ही कर सकते हो, हमारे बस का तो नहीं है करना। तो इसलिए आपको नमन है, आप सब देवियों को बहुत बहुत नमन। ईश्वर का दिया हुआ काम हमें मिला है सर, उन्होंने हमें चुना है इस लायक, इसलिए हम ये काम को कर पा रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये असर होता है ज्ञान का, और ज्ञान हूबहू कितना ज्यादा आपने ग्रहण किया है, अब वो आपके विचारों में आ गया और हम देख पा रहे हैं उसे। स्वार्थ और परमार्थ क्या होता है अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, और उस मैनिफेस्टेशन में भी सबके आ चुका है। तो मुझे लगता है ये बात मुझे चेतन जी ने कई बारी बोली है, आप साथ ही बैठे हुए थे कई बारी इस कार्यक्रम के दौरान, जब भी हम बैठते थे उसके बाद, तो कहते थे कि सरबजीत तूने जीवन में बड़े सारे अच्छे काम किए, कहते लेकिन मैं अगर पिछले 20-22 साल जब से हम दोनों साथ हैं, अगर मैं इन 22 सालों को देखूं तो तेरा अब तक का सबसे अच्छा काम ये कार्यक्रम है जो तूने शुरू किया। और मुझे वाकई में महसूस होता है कि जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। और ये बात उन्होंने कई बारी बोली है इन 25-30 दिन, 35-37 जो दिन हुए हैं इसके बीच में, मुझे याद भी नहीं है, वो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं। और मुझे वाकई में लगता है कि इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि
जीवन में अगर आपकी वजह से किसी की सोच बदलती है, अगर कोई ज्ञान के मार्ग पे चलता है, और मैं देखता हूँ पहले दिन से आज तक एक ही चीज नजर आती है मुझे, अपनी पहली उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही नजर आता है और कुछ नजर ही नहीं आता। ज्ञान हर बार पहली जगह पर ही रहा है हर दिन, और दूसरी उपलब्धि में सेवा ही नजर आई है, ज्ञान और सेवा। तो मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये निमित्त चुना, ये जरिया चुना, और ये साथ में शक्ति दी कि मैं इस कार्यक्रम में रोमश्री जी को साथ ले पाऊँ, चेतन जी को ले पाऊँ, आप सबको ले पाऊँ, और ये कार्यक्रम ने जो किया है शब्द नहीं है। और कुछ कहना चाहते हैं, बोलो मेरे। पहले आप बात पूरी कर लीजिए सर। बस मैं यही कहूंगा कि ये चलता रहे, निरंतर चलता रहे, ईश्वर की कृपा से, आशीर्वाद से। बोलो मेरे भाई, आप कुछ कह रहे हो। सर, रंजनी की बातों से ही मेरी बात जुड़ी हुई है। आज रंजनी को सुन के मन कर रहा था बस सुनता ही रहूं उसे, मन कर रहा था कि वो बोलती रहे और सुनता रहूं। उसके साथ रंजनी ने जो अपना विचार देखा, मेरा भी वैसा ही विचार था। और रंजनी ने जो मैंने सर प्रॉपर लिखा है, मैं भूल जाता हूँ, आने के बाद ना मैंने अपनी तीनों उपलब्धियां लिखी हैं। तो रोज रंजनी ने बात करी ना, वही सबसे पहला मेरी उपलब्धि थी कि मैं टॉप लीडरशिप के साथ मीटिंग कर रहा हूं। तो मैम, रोमश्री मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें डीपर लेके जाती हैं कि वहां जाके देखो मीटिंग क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, मतलब ये हो क्यों रहा है। थैंक यू सो मच, इस तरह से डीपली हमें वहां गाइड करने के लिए। वो हमें बहुत फल देता है, बहुत अच्छा है। तो मैंने पूछा ये मीटिंग क्यों हो रही है, आखिर ये उपलब्धि क्यों है मेरी। तो पता चला वहां सर वो मीटिंग हो रही थी, वो मीटिंग मैं कंडक्ट कर रहा था, और वहां प्लानिंग हो रही थी कौन आदमी किस किस कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। वाह, क्या ये बात। हो गया सर। मतलब जो रंजनी ने बात बोली ना कि वो कर रही हैं सर, वो मीटिंग मैं ही कंडक्ट कर रहा था वहां, और कंट्री एलोकेशन हो रहा था कि कौन कौन सी कंट्री देख रहा है, कौन कौन सी कंट्री का आगे रिप्रेजेंट करेगा। तो जब रंजनी ने बोला तो मेरे रोंगटे से खड़े हो गए कि क्या बात है, मतलब रंजनी और हम एक ही जगह पर थे उस मीटिंग में। तो अमेजिंग सर, अमेजिंग, वो बड़ा अच्छा था। और बहुत खुशी खुशी अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मतलब शरीर मेरा बहुत रोआ रोआ खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये हो चुका है जिस जिस तर्ज पे हम लोग चल रहे हैं। तो ये बहुत अमेजिंग था एक्सपीरियंस सर, वहां बहुत अच्छा लग रहा था। और जितनी लीडरशिप थी, जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में ग्लेज को शुरू करने के लिए जिस तरह से जोश, एनर्जी, एक्साइटमेंट लगाया था, क्योंकि अभी मैंने कल भी आपको बताया था सर कि ऊर्जाएं बदल गई हैं सर, पहले से चीजें बहुत और अच्छी होने लग गई हैं। मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिवनेस फील होने लगा है। मुझे उस मीटिंग में वैसी ही एनर्जी दिखी, वैसा ही संकल्प दिखा पूरी दुनिया में ग्लेज को लेके जाने के लिए, निस्वार्थ भाव से। और जो शब्द रंजनी ने आज बताए सर, वैसा ही भाव मेरे अंदर आ चुका है जो मैंने सेशन के शुरू में बोला था। और ये जो टीम वहां पर मीटिंग कर रही है, वो वही भाव के साथ आगे बढ़ने की बात कर रही है। बहुत सुंदर सर। और दूसरा, सच में सर मुझे लगता है कि इस पृथ्वी पर जो भी आदमी इस कार्यक्रम को देख रहा है, सर्वप्रथम भाभी आपका और भैया आपका, मतलब मुझे लगता है कोटि कोटि धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को लाए, क्योंकि इस कार्यक्रम ने वाकई में जीवन बदल दिया। पहले आप जानते हैं सर कि सेवा भाव मेरे मन में रहता था, लेकिन अब जैसा अभी आपने बोला, दो चीजें आपके पास आती है, ज्ञान और सेवा। मुझे सेवा रोज दिखता है अपनी 3 उपलब्धियों में। आज भी आपने मुझे, मतलब सेवा का रास्ता भी आप ही ने दिखाया है सर। आपके साथ दिन भर काम करके रात को, सुबह हम सब गुरुद्वारे जाते थे और सेवा दिया करते थे। सुबह 3 बजे भी गुरुद्वारे गए, तो आज वो दोबारा पिक्चर दिखा कि मैं उसी जगह पर उसी तरीके से सेवा लगातार कर रहा हूँ। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और तीसरा, मेरे लिए सबसे उच्च, मतलब मेरे लिए मेरी माता जी हैं। बहुत सुंदर लगा, मेरे चेहरे पर स्माइल आ गया कि मैं मम्मी के साथ मैं जा रहा हूँ, मैं घूमने गया हूँ। तो मैम ने बोला कि पूछो आखिर ये क्यों दिखाया, तो मैंने देखा मम्मी समुंदर किनारे बीच पे दौड़ रही हैं। अरे वाह। तो ये मेरी उपलब्धि है कि मतलब अभी मैं कुछ समय में शायद मम्मी को कहीं लेकर जाऊंगा, वहां वो दौड़ रही होंगी, जिस बात का प्रतीक है कि मेरी माँ स्वस्थ है, बहुत अच्छी है। कुछ
थैंक यू सो मच सरबजीत सर, थैंक यू सो मच आरती भाभी, थैंक यू सो मच रोमश्री मैम। और ज्ञान को देने के लिए चेतन सर, ये वाकई में सर ये जिंदगी को बदल देने वाला कार्यक्रम है, जिसने बदल दिया और बदल दिया सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। रंजनी बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा इसी एनर्जी के साथ भरपूर रखे, यही एनर्जी का फ्लो हमेशा रहे और ये बढ़ता रहे और अपने आसपास आप इसे इतना फैलाओ, क्योंकि आज तो आपने वो देख लिया जो मैं सालों से देखता आ रहा हूँ कि आप खुद एक लाइट वर्कर हो और आपके आसपास बहुत सारे लाइट वर्कर्स हैं। ये बात रोमश्री जी के साथ भी मेरी कई साल पहले भी डिस्कशन हुआ और हम तो मिलकर ये ड्रीम देखते हैं कि बहुत सारे लाइट वर्कर्स इकट्ठे हैं और वो आगे लाइट स्प्रेड कर रहे हैं, प्रकाश बढ़ रहा है, तो आप भी उसका हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे लगता है हो पाया है ग्लेज कंपनी की वजह से। अगर हम ग्लेज में ना होते तो शायद ये ज्ञान और ये विचार मेरे मन में नहीं आता, ये ग्लेज की वजह से। तो ग्लेज को निर्माण करने वाले, बनाने वाले, उनको मैं मेरा कोटि कोटि नमस्कार, धन्यवाद सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि नहीं तो सारा समय हमने ही ले लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है कौन, मनीष या ज्ञान, कौन बात करना चाहेगा? मनीष, ओके जी मनीष। सबसे पहले नमस्कार सर जी, आपको भी और पूरी कम्युनिटी को सर की इतनी अच्छी प्रोग्राम का आयोजन किया गया है कि उसे जब से प्रोग्राम हो रहा है सबसे पहले से माइंड में बड़े तरह के विचारे चल रहे थे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे जीवन कैसे चलेगा। लेकिन सर जब से रोमश्री मैम का प्रोग्राम शुरू हुआ और खासकर सरबजीत सर के सोच को लेकर, चेतन सर की ज्ञान मिला, कुछ सर का हमेशा गाइडेंस मिला और बाकी सारे अपलाइंस डाउनलाइंस, अभी हमारे बड़े सारे हमारे देश के अलग अलग कोने से हमारे डाउनलाइंस भी हमें सुन रही है, अपलाइंस भी सुन रहे हैं, हमारे बड़े साथी गण भी सुन रहे हैं जो ग्लेज से नहीं जुड़े हैं। फिर भी उन सबका प्यार, ऐसे बड़े सारे दोस्त हैं सर जो ग्लेज में काम नहीं करते, बट फिर भी मैं वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि यार वो जो तूने लिंक शेयर किया था ना वो फिर से भेजना। तो मैंने ऐसे कुछ साथियों को अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड करके डेली इस लिंक का मैं लिस्ट का लिंक भेजता हूँ। और सर इस जब से ट्रेनिंग मैं खुद पर्सनली व्यक्तिगत रूप से ले रहा हूँ, मेरी सोचने की शक्ति का बहुत विकास हुआ है। मैं पहले नींद अच्छी से नहीं आती थी, रातों को जब बेड पे जाने के बाद भी नींद नहीं आती थी, लेकिन अब जब नींद अगर नहीं भी आती है ना तो आराम से चालू कर देते हैं और ट्रेनिंग वाला, और आप पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आराम से नींद जाती है। पूरी सुकून की जिंदगी पिछले 25 से 30 दिनों से हम जी रहे हैं, ये सबसे खुशी की बात है। बिजनेस तो हमने कई लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं, उतार चढ़ाव तो एक हिस्सा है, लेकिन जो सुकून की जिंदगी पिछले जब से ट्रेनिंग चल रही है तब से हम जी रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और स्पेशली थैंक्स टू रोमश्री मैम, बिकॉज उनकी वजह से ही ये सब कुछ हो पाया है। उनकी जो ज्ञान की गंगा बहती है, ऐसा लगता है कि इसको हटे ही नहीं। कभी घर वाले गुस्सा भी हो जाते हैं तो क्या मोबाइल में चिपका रहता है, मगर जब से ट्रेनिंग शुरू हो रहा है हिलने का, अभी मैं ट्रेनिंग ले रहा था, मेरी मम्मी पीछे से दरवाजा खटखटा रही है, मेरे को लग रहा है क्यों खटखटा रही है, बीच में फिर इधर से खिड़की से खोलने आ गई, मैं बोला आज रहने दो। तो मतलब जब से इस ट्रेनिंग को मैं ले रहा हूँ ना, मतलब लग रहा है कि इसको मैं इसमें खो जाऊं, इसी में लीन हो जाऊं। और दूसरी बात, जब मैं इस ट्रेनिंग के दौरान प्रोसेस को फॉलो करते हैं हम लोग, तो शुरुआती समय के अंदर जब मैं फॉलो कर रहा था तो मैं सोच रहा था कुछ और हो रहा था कुछ और। मैं जाता था मेडिटेशन के मूड में, मगर मन में अनेक प्रकार के विचारें आ रही थी, वहां तक मैं पहुंच ही नहीं पा रहा था। काफी लंबे समय तक मैं पहुंचा, बहुत सुकून मिला। और आज की खासकर बात करें आज की, तो आज मैं कुछ अलग सा फीलिंग महसूस किया। पहला मैं फीलिंग ये महसूस किया जो 3 उपलब्धि में की, एक अच्छा सा मेरा घर बना है और घर के चारों तरफ बाउंड्री घेरी गई है, वहां 2-3 गाड़ियां लगी हुई है। जब मैं सुबह निकल रहा हूँ घर से तो बड़े सारे लोग दरवाजे के चारों तरफ हैं, जिनकी मैं जो भी हो मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा हूँ, अपने गांव के लिए, समाज के लिए। और बड़े बड़े ऐसे लगता है कि 3-4 हमारे असिस्टेंट्स हैं जो बोलते हैं तुम्हारे इस नेटवर्क में ये काम चल रहा है, यहाँ पे ये काम चल रहा है। ये मतलब इनकम ऑफ सोर्स मल्टीपल हो चुका है आज। जैसे आर्थिक समस्या से सब लोग जूझ रहे हैं, तो यहाँ से आ रही हुए ऐसे बड़े तरह की चीजें हमें देखने को मिला। दूसरा हमने ये देखा कि मैं जब दूसरा प्रोसेस को कर रहा था, सोच रहा था क्या है, तो ऐसा लग रहा था मैं पूरा शरीर जकड़ गया, मैं आगे जा ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब आगे देखना चाहते थे, मगर न जाने ऐसा कौन सी शक्ति है जो मुझे पैरों को, शरीर को पूरी जकड़ के रखी थी।
और मेरे मतलब बम ऐसा लगा कि मैं किसी मतलब बंदिश में बंद गया हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, कोई मुझे रोक रहा है, बांध रहा है। ऐसी दूसरी फीलिंग्स थी। फिर मैं तीसरी फीलिंग्स के अंदर में सर ये देखा कि एक बहुत बड़ा ग्लेज का इवेंट हो रहा है, जहां हमारी पूरी टीम, नए नए चेहरा, पुराने लोग की मदद से नए नए चेहरे आ रहे हैं, नए जोश, नई एनर्जी। जो एक्साइटमेंट आज से कुछ दिन विगत महीनों पहले था, वही जोश एनर्जी टीमों के लोगों का, मतलब वही मस्ती करना, एंजॉयमेंट करना। तो ये सब चीजें मैंने देखा और देखकर बड़ा आनंद फील हुआ। ऐसा लगा कि जो बड़ी बड़ी इंसेंटिव हमने यहाँ से हासिल की, लाखों का चेक हमने बनाया इस इंडस्ट्री से, तो ऐसा लगा वो सारे दिन आने वाले हैं बड़े बड़े लेवल पे। जैसे कि रजनी मैम ने और कुछ सर ने बताया कि हमारी जो बिजनेस का लेवल इतना डेवलप कर चुका है कि हम फॉरेन ट्रिप पे हैं, मतलब उधर मीटिंग कर रहे हैं, उधर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो एज लाइक सेम मैं भी उस मीटिंग का हिस्सा था। मुझे भी लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ यार, मैं तो इस दुनिया में कभी आया ही नहीं हूँ, और यहाँ चुपचाप बैठ कर देख रहा हूँ अलग अलग वैरायटी के लोग हैं, शक्ल उनकी अलग है, हमारे शक्ल से मैच नहीं कर रही है, वो लोग हमें देख रहे हैं। तो एक अलग सा मतलब अद्भुत नजारा था आज के सेशन में। और आज के सेशन में मैं निकल ही नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था जब तीनों प्रोसेस हो गया मैं निकलूं निकलूं, मगर निकल ही नहीं पा रहा था। दिल का तो वहीं पे रह जाऊं, इस पे खो जाऊं। और ऐसा सर कभी ऐसा कई बार हुआ कि मेरे को इस प्रोसेस में नींद लग जाती थी। मैं दिन में भी करता था तो नींद लग जाती, जब नींद खुलता था तो अरे मैं यहाँ पे आ गया। तो मतलब बिजनेस के दृष्टिकोण तो अलग है, माइंड लेवल पे सर ये जो ट्रेनिंग चल रही है ना, बड़े सारे लोगों की मदद कर रही है इंक्लूडिंग मी। मैं बहुत मतलब इस ट्रेनिंग से काफी मोटिवेटेड हूँ। बिजनेस तो मतलब मुझे एक बात समझ में है सब्जी सर की बातों से, जब मन सही रहेगा तो बिजनेस ऑटोमेटिक होगा। और आज मुझे बड़ा सुकून मिला आज के सेशन में। मैं खुद इस सेशन का कई दिनों से कब मुझे मौका मिलेगा, कब मुझे मौका मिलेगा। ऐसा दो दो बार मौका मिला मुझे इस पैनलिस्ट का हिस्सा बनने का, लेकिन न जाने क्यों कुछ ना कुछ इशू हो रहा था, आ ही नहीं पा रहा था। मुझे लगता है 37 दिन चला गया, 38 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, पता ना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं मिलेगा। ऐसी नाना प्रकार की विचारें चल रही थी। और आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा खुद का मैरिज एनिवर्सरी भी है, 3rd एनिवर्सरी है, और आज मुझे मौका मिला तो दिल बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि परमात्मा की वाकई प्लानिंग हमारे प्लानिंग से बड़ी होती है। ये बात मैं सुनता था, लेकिन आज समझ में आया कि वाकई मतलब जो होता है हमारे आपकी प्लानिंग से बेहतर होता है। हमें अपना कर्म करना चाहिए, जैसे चेतन सर करते हैं, मतलब निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, मतलब निस्वार्थ भाव से कोई काम कीजिए, सब कुछ मिलेगा। तो आज ये सारी चीजें हमें देखने को मिला। और मैं देखा मैं अपने परिवार को बहुत सारी खुशियां दे रहा हूँ, जो पिछले 1 सालों से किसी कारण बस नहीं दे पा रहा हूँ। तो मतलब एक ऐसा बड़े तरह से विचारे आ रहे हैं। मुझे पता है समय की काफी बंदिशें है, ऐसा लग रहा है बोलता जाऊं आज सब, जैसे पिछले लंबे समय से बोलने का नहीं मौका मिला ना, अब दिल कर रहे सारे विचारों को यहाँ पे ला दो। लेकिन बहुत अच्छा लगा सर, थैंक्स कंपनी के इतने दूरदर्शी सोच वाले डायरेक्टर सर का, और सरजीत सर का, चेतन सर का, और कुछ सर का, और हमारे भी बड़े सारे सीनियर अपलाइन है, डाउनलाइंस है। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी है सीनियर्स अपलाइन डाउनलाइंस की वजह से हूँ। और इतनी मतलब कंपनी सर, तो कंपनी तो आप बहुत सारी है, बट इतनी सोच, खासकर बिजनेस के बारे में तो हर कोई बात करता है। यहाँ इंसान को बदलने वाली बातें होती है, इंसान की लाइफ क्या होती है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारी रोल क्या है, हमें करना क्या है। ये सारी शिक्षा हमें लगता है कि ग्लेज के सिवाय कहीं हमें कहीं नहीं मिलेगा। और ये बात सर भी बोलते हैं, हम सब लोग बोलते हैं, इस बात का हमें नाज होता है कि हम लोग अलग हैं दुनिया वालों से। आज लोग हम ज्ञान के मामले में हमसे आपसे लोग सीख कर लाइफ में ग्रोथ कर रहा है। ये सर बहुत अच्छा लगा। बाकी मेनी मेनी थैंक्स स्पेशली टू होल ग्रुप, बिकॉज सर इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ इस प्लान को डिजाइन किया जा रहा है, और इस मीटिंग का हिस्सा हम लोग बन पा रहे हैं। आज पूरा इंडिया सुन रहा है एक छोटे से गांव से संबंध रखने वाले लड़के को। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फीलिंग सर। हमें लगता है कि ये तो शुरुआत है, आने वाले कल में बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं, जिसकी गूंज पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड देखेगी। बाकी थैंक्स सभी को, सब थैंक यू। सबसे पहले मनीष, आपको आपकी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। हम सबकी बहुत अच्छे दिन पर आपका विवाह हुआ है। जैसे रोमश्री जी ने आज के दिन का महत्व बताया, तो ये तो बड़ी गजब बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ जो आपने अपने विचार शेयर किए, जो आपकी एनर्जी है, ऊर्जा है, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल और पॉजिटिव है कि हम तक पहुंच रही है। और बहुत अच्छे विचार लगे आपके। आपने जो बात कही वो सच है कि हम अलग हैं, और हम ये साबित करेंगे कि हम अलग हैं हर तरह से। आज अध्यात्म की बात चल रही है, जब काम की बात चलेगी तो ये बात हर गैल्विन बोलेगा
हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। यस सर। तो पूरी दुनिया की बात आज रंजनी ने भी कही, पूरी रंजनी के साथ साथ कुछ ने भी कही। तो हम आज बैठकर कुछ तरह प्लानिंग कर रहे हैं कि इस कंट्री का किसको हेड दिया जाए। तो ये छोटी बात नहीं है। गैलवे है, गैलवे थी और गैलवे रहेगी। ईश्वर की कृपा है, अच्छी नीयत, ईमानदारी से किया हुआ काम आगे बढ़ेगा, आगे रहेगा। ईश्वर का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और आपने जो बात कही वो बात अब सब लोग देख रहे हैं कि नए चेहरे आएंगे, नया जोश आएगा, नई एनर्जी आएगी, नए लोग स्टेज पर चढ़ेंगे और बहुत सारे लोग जो मुश्किल वक्त पर खड़े रहे हैं वो भी उस स्टेज पर खड़े मिलेंगे आपको, और वो ग्लेस के पन्नों में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो ये जरूर है, होगा नहीं, ये है, बिकॉज पूछरी दी कहती हैं इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। तो ये फर्क आया है। अब हम पिछले ऑलमोस्ट काफी दिनों से जब भी बात करते हैं तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, जब मुझे कुछ समझाना होता है तो स्वधर्म का सोचो, स्वधर्म की बात करो। तो अगले पल ही कोई जवाब नहीं बचता, सब समझ में आ जाता है। तो आपकी ना एक लाइन मुझे बड़ा अच्छी लगती है। आप बोलते हैं ना, मैं सोचता बहुत हूँ पर मैं क्या सोचता हूँ, कभी ये सोचता हूँ। जिस दिन ये लाइन सुने थे सर ना, उस दिन मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। वाकई में हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं पर क्या सोचते हैं, इस पर भी हमें सोचना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ही यही है रंजनी। हमें अक्सर लगता है कि खजाना वो है जो हमने अपने बैंक में रखा हुआ है, खजाना वो है जो तिजोरी में बंद है। जो असली खजाना है वो तो आपकी सोच है, आपके विचार है, क्योंकि यही तो संकल्प में परिवर्तित हो रहे हैं, यही तो कहीं ना कहीं आपके जीवन का आधार है। तो आपका सबसे महत्वपूर्ण खजाना आपके विचार है। यदि आपने इस खजाने को संभाल लिया तो समझ लीजिए पूरी दुनिया जीत ली आप। तो ये बहुत सही बोला आपने। चलिए ज्ञान जी, अब आपकी बारी है, आपको सुनते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। इस पैनल में जितने भी पैनलिस्ट हैं, रंजनी मैम और मनीष सर, उसके बाद हमारे सुपर डुपर अप्लायंस कुछ सर, सरजीत सर और चेतन सर, संजीव सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर मैं बताना चाहूंगा कि अभी काफी टाइम से लगभग लॉकडाउन चल रहा है, पीछे भी लॉकडाउन चला, तो बड़े सारे से जो टीमें थी, जो जिस तरह से हम सब लोग काम करते थे पहले, वो सारा चीजें सब कुछ बदल गया। बदलने के बाद बड़े सारे से लोगों ने धैर्य खो दिया और बड़े सारे से लोग मुझसे बोले भाई अब कुछ नहीं होने वाला है, अब हो गया। और बड़े सारे से हमारे ही साथ वाले लोग अलग अलग कंपनियों में जाके, अलग अलग जगहों पे जाके काम करना स्टार्ट कर दिए और बोले कि भाई अब वहां कुछ नहीं होगा अब। और 1 साल बीता, पिछला लॉकडाउन, उसके बाद फिर से दोबारा कुछ टाइम तक सही रहा, उसके बाद फिर से जैसे काम के थोड़ा सा उठे, उसने बाद फिर से दोबारा आ गया, फिर से लोग बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला है। बड़े सारे से लोग धैर्य खो दिया। लेकिन जैसे ही लाइफ चेंजिंग सेशन आया और इस लाइफ चेंजिंग सेशन को जैसे मैं देखना स्टार्ट कर दिया, और चेतन सर की एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जो कि बोलते थे कि ये टाइम नहीं रहेगा। एक राजा की कहानी सुनाए थे कि ये वक्त नहीं रहेगा। तो उस यानी इस सेशन को देखने के बाद, चेतन सर की बात सुनने के बाद मेरे मन के अंदर भी एक हौसला आया। मुझे लगा कि यह वाकई में सही बात है कि ये वक्त जो अभी थोड़ा सा स्ट्रगल वाला वक्त चल रहा है, थोड़ा परेशानी वाला वक्त चल रहा है, ये वक्त लाइफ में नहीं रहेगा, कुछ टाइम बाद ये जरूर निकल जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और धीरे धीरे वैसे ही होना स्टार्ट हो गया। लगभग 2, 2.5-3 महीने तक लॉकडाउन था, उसके बाद धीरे धीरे सब हटा, उसके बाद धीरे धीरे सब मोमेंट आने लगा, धीरे धीरे काम होना स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छा लगने लगा। वाकई में ये लाइफ चेंजिंग सेशन इतना मुझे फायदा किया, इतना अच्छा लगा मुझे, यानी कि यकीन मानना, मैं बिल्कुल अंदर से पहले बिल्कुल हताश हो गया था। लग रहा था यार सब लोग तो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, वाकई में
जिंदगी में अगर हमारी अगर सोच अगर सकारात्मक है तो हम जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और एक बार कर सकते हैं तो 1000 बार कर सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिला। और जो उपलब्धि की सर बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे मन में ऐसे आइडिया, यानी कि इस तरह से मुझे पहला जो उपलब्धि आया कि मेरे पास इतना सारा ज्ञान पता नहीं कहाँ से आया, इतना सारा अच्छा सोच आया कि मैं लोगों को दे रहा हूँ। यानी जो अपने डाउनलाइन में है उनको भी मैं दे रहा हूँ, प्लस जो अपने टीम यानी कि अपने डाउनलाइन या कंपनी में नहीं काम कर रहे हैं फिर भी मैं उनको अच्छी बातें सिखा रहा हूँ, कैसे क्यों अच्छा सोचना चाहिए, क्यों अच्छी तरह से रहना चाहिए, कैसे इंसान को खुश रहना, यानी कि वो सारा चीजें मैं लोगों को दे रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सबसे बड़ी चीजें। और शायद इसका श्रेय सबसे, अगर ग्लेड ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर नहीं आया होता तो मैं शायद ऐसा सोच नहीं पाता या ऐसी मेरी भावनाएं नहीं होती। तो सबसे पहली उपलब्धि मेरे पास ये सबसे रही। दूसरी उपलब्धि मुझे ऐसा लगा कि मैं ये कोई ऐसा एक सिटी बसाया हूँ, एक ऐसा कोई शहर बसाया हूँ जहां पर मैंने, यानी मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मैं सारा चीजें जो है कि वहां पर सारे अच्छी तरह से मकान पूरा अच्छी तरह यानी कि चौराहा है वहां पर अच्छी तरह से सारे दुकानें बनवा दिया हूँ। और जो लोग बेरोजगार हैं, जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, और उन लोगों को मैं यानी कि सबको बोल दिया कि भाई सब लोग आप लोग आ जाइए, अपने अपने जो भी आपको लगता है कि मैं जो भी धंधा बिजनेस कर सकता हूँ आप लोग करिए और आराम से खुश रहिए, आराम से खाइए। ये यानी कि ये चीजें मुझे बहुत अच्छा लगा, दूसरी चीजें। और तीसरी चीजें मुझे जो सबसे अच्छा लगे कि मैं जो है कि अनाथ आश्रम या जो गौ माता चेतन सर भी बोलते हैं, मैं यानी कि बच्चे हैं या फिर जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन सब लोगों को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। उनको मैं जाके यानी कि पैसे से, यानी मेरे पास पैसे हैं तो मैं जाकर लोगों को जो भी जरूरत है, जैसे किसी को बीमारी हो गया तो उनको सपोर्ट करा दवा के लिए या फिर कपड़े के लिए या खाना के लिए। और उसके बाद गाय के जो अपना की, यदि गाय के प्रति मेरे अंदर बहुत अच्छा भावना है कि जो चेतन सर बोलते हैं कि गाय के कान में जाकर अगर कोई भी अगर एक शब्द अगर आपने दिल से बोल दिया ना, यकीन मानना वो गौ माता आपको जरूर आपकी हर एक मुरादें पूरे करेंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा सर। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद चेतन सर को और संजीव सर को, चेतन सर को। शायद अगर ऐसी कंपनी का निर्माण नहीं होता तो शायद आज ऐसी भावनाएं मेरे अंदर नहीं आती। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। बहुत सुंदर ज्ञान जी। आपका जो विचार है उसमें स्वार्थ और परमार्थ का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप समाज के बारे में सोच रहे हैं, गौ माता के बारे में सोच रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि ये वक्त नहीं रहेगा, तो बात बिल्कुल सही है। वक्त तो हर पल बदल रहा है, हम हर पल नए इंसान हैं और चीजें तो बदलेंगी। ये आपका दृढ़ संकल्प है जो चीजों को लगातार बदलेगा। वो ताकत हमारे पास ही है, सिर्फ आपको खड़े रहना है, टिके रहिए, खड़े रहिए। वक्त तो बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि वक्त ने तो बदलना ही है। अगर आप किसी भी संकल्प को लेकर चल रहे हैं और उस पर खड़े हुए तो चीजें तो ठीक होंगी ही होंगी। जब गांधी जी ने संकल्प लिया था देश को आजाद कराने का, जी सर, वो एक दिन में थोड़ी हो गया था, टाइम लगा था सर, टाइम लगा था जी। अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी चीज को, जो आज सुबह भी रोमश्री जी ने भी कहा कि आप मैनिफेस्ट करें, आप अपना कर्म कर दें, उसका जब सही समय आएगा वो हो जाएगा। लेकिन आप धर्म के रास्ते पे चलते रहें और अपना कर्म करते रहें। यदि आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं और अपना कर्म कर रहे हैं तो जो हाईएस्ट और बेस्ट टाइम होगा उस टाइम वो घटना घटेगी घटेगी। तो आप उस रास्ते पे चल रहे हैं, ईश्वर आपको शक्ति दे, आप चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही मेरी आपके लिए शुभकामना है। धन्यवाद सर। बाकी स्पेशली रोमसी मैम को भी धन्यवाद। शायद अगर आज से जो 2012 से ये चीजें प्रोग्राम चल रहा है, अगर शायद नहीं लेके आए होते हैं तो शायद ये सब चीजें नहीं होता या हम लोग सोच भी नहीं पाते। बहुत बहुत धन्यवाद रोमसी मैम को, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी थैंक यू। बाकी मैं रोमसी मैम से एक थोड़ा जानना चाहूंगा मैम, जब मैं मेडिटेशन में था तो एक मैं बात को लेकर बड़ा अभी भी हैरत अंदाज में हूँ कि मेरी चीजें जो एनर्जी जो जकड़ी हुई थी, किसके पीछे क्या रीजन था?
थोड़ा मुझे क्लियर करेंगे तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। हाँ जी, तो जब आप बोल रहे थे तो मैंने सोचा था मैं आपका ये आंसर करूंगी, क्योंकि कई लोगों को ऐसे अनुभव हो जाते हैं जब मेडिटेशन करते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम जकड़े हुए हैं, कई लोगों को लगता है कि उन्हें चक्कर आ गया। किसी का मुझे मैसेज आया था कि मैं वैसे ठीक रहती हूँ, जब मैं थीटा मेडिटेशन करती हूँ मुझे खांसी होने लगती है और पूरी प्रक्रिया में मैं खांसी करती रहती हूँ। तो सबको कई डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकते हैं। वो हमारे अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं दबी हुई होती हैं। जैसे कोई कमरा है, उसको हमने काफी टाइम से साफ नहीं किया तो कुछ धूल होती है। अब आप साफ करोगे तो धूल उड़ेगी, आपको तकलीफ भी होगी। हम ऐसा तो नहीं करते ना कि नहीं सोफे के नीचे बड़ी गंदगी है, रहने दो, हमें देखना नहीं है, उसको ऐसे ही रहने दो। हम साफ करते हैं, चाहे हमें देखना पड़ता है, उसको हाथ भी लगाना पड़ता है। तो आप इस प्रक्रिया को जब लगातार करते रहेंगे, धीरे धीरे आपका ये पूरा प्रक्रिया क्लियर होने लगेगी, फिर आपको ये अनुभव नहीं होंगे। तो जो भी हो रहा है आप उससे होने दो, उसे आप दृष्टा भाव से देखो, मगर प्रक्रिया को रोके ना। लगातार जब आप रोज करोगे आप देखोगे ये धीरे 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 बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, ये सारे अनुभव आपके रिलीज हो जाएंगे। तो आप करते रहें। मुझे भी लगा क्योंकि मैं पूरी पूरी प्रोसेस को तो करना चाहता था कंटिन्यू, बट मेरे को नींद आता था। मतलब 100% मैं 1 से 2 ही दिन कर पाया हूँ, 90% जाके भी ध्यान भट जाता था, इधर उधर होता था। हमें भी लगा शायद यही वजह है कि पूरी डेडिकेशन के साथ मैं शायद नहीं कर पा रहा हूँ या कोई चीज हो। हम सबके साथ ये होता है, हम सबके साथ ये हुआ है, हम सब इससे गुजरे हैं। पर आप लगातार करें, बीच में ना छोड़ें, रोज करते रहो, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू मैम। मैम ऐसा मुझे भी ऐसे होता था। अभी मैं भी जैसे मेडिटेशन करता था डेली, तो जब मैं वैसे सही रहता था, लेकिन जैसे मैं मेडिटेशन के लिए बैठता था, जब करना स्टार्ट कर देता था तो मेरी बॉडी में दर्द होना स्टार्ट हुआ। यानी मेरा ध्यान जो है कि भटक जाता था और मेरे शरीर में पूरा दर्द होने लगता था, और उसके बाद मैं कर ही नहीं पाता था। यानी कि मेरा जो जैसे आप बोलते थे कि आप ऊंचाई पे जाएं, वहां पर मैं जा ही नहीं पाता था। यानी आज मेरे जीवन में जो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, जो आज 38वां दिन है, सबसे अच्छा अगर मेडिटेशन अगर सबसे अच्छा बेहतर हुआ तो आज के दिन मैंने बिल्कुल एकदम एकत्रित मन से किया हूँ। अब मुझे बिल्कुल जो दर्द था, जो मेरा माइंड इधर उधर भागता था, बिल्कुल एकदम एकत्रित, एकदम बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत सुकून, मुझे लगा कि जैसे मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, अच्छा हो गया। पहले लगता था जैसे मुझे दर्द करता था, लगता कि मुझे बीमारी है क्या, अंदर से लगता कोई प्रॉब्लम है। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे दर्द है ही नहीं। यानी कि बहुत खुशी मिला, बहुत अच्छा लगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहती थी कि हमारी ग्लेस को एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत गिफ्ट मिला था, और उस गिफ्ट का नाम था रोम श्री, जिसने आकर सबको ज्ञान का गिफ्ट दिया, सही रास्ते का गिफ्ट दिया, आपको कैसे आगे बढ़ना है उस चीज का गिफ्ट दिया। मैं रोम श्री को दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू रोम श्री। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे लगता है हम सब की आत्माओं ने ये षड्यंत्र किया था सोल लेवल पे बैठ के कि हम सब लोग यहाँ मिलेंगे। और यही मुझे लगता है ये जीवन बहुत खूबसूरत है हम सबका, क्योंकि हम सब साथ में हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं। और ये जो टुगेदरनेस है, ये सबसे प्यारा गिफ्ट है। आज जो रंजनी ने कहा, तब से मैं बोलना चाह रही थी, पर इतने सारे लोग एकदम ऊर्जा से भर गए और सबके इतने सुंदर सुंदर अनुभव थे, तो मुझे लगा मैं याद रखूंगी और लास्ट में उस चीज को मेंशन करूंगी। जो तीसरी उपलब्धि रंजनी की थी कि वो बैठी है कहीं पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति के नीचे और लोगों को वो अपना ज्ञान बांट रही है, तो वही मेन चीज है। हम सब लोगों का जो सचमुच लाइफ पर्पस है, मुझे लगता है वही है। आपकी सफलता, आपका पैसा और बाकी की खुशियां, वो तो साइड के खेल हैं, वो तो चलेंगे, उसको आप इंजॉय करोगे। मगर जो सचमुच आए हैं, वो जो रंजनी की जो तीसरी उपलब्धि है, वो जो प्रकाश आपके अंदर डेवलप हो रहा है, वो दूसरों तक जब आप पहुंचाओगे, वो आपकी आत्मा को सचमुच वो देगा जिसके लिए वो आई है यहाँ पर। तो बहुत सुंदर रंजनी, थैंक यू। तो मुझे देख कर ही इतनी खुशी महसूस हो रही थी ना, अभी भी वो पूरा सीन मुझे याद आ रहा है। बहुत अच्छा फीलिंग हुआ है। उसीलिए आए हैं हम सब यहाँ पर। जी, ओवर टू यू सरबजीत जी। आज जो जिस एनर्जी में हम सब हैं, हमें इसी एनर्जी पे ही रहते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। और याद रखिएगा 40वां दिन
यानी कि परसों। मैं हैरान हूँ कि परसों आ भी गया 40वां दिन और वो पेड़ लगाने का है। तो आप तैयारी कर लीजिए, और जहां पर भी आपने जगह चुनी है ये जरूर ध्यान रखें कि उसके बाद आपको जाकर उसका ध्यान भी देना है। जैसे आपने एक बच्चे को जन्म दिया तो उसके बाद आप उसको पालते पोसते भी हैं, उसका ध्यान भी रखते हैं, तो उसी तरह से उसे आप बिल्कुल एक बच्चे की तरह पाले पोसे, उसका ध्यान रखें जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए। तो आपको सिर्फ एक दिन नहीं लगाना, उसके बाद ये भी संकल्प लें कि उसका ध्यान भी रखना है। और आप जब भी उस पेड़ को देखेंगे, मेरा मानना है आपकी मैनिफेस्टेशन है उस पेड़ के अंदर, वो जितनी स्ट्रांग होगी, वो जितना ऊपर जाएगा उतनी अंदर भी जाएगी धरती माता के अंदर। तो जितनी जड़ें उसकी मजबूत होंगी उतनी आपकी मैनिफेस्टेशन फलित होगी और स्ट्रांग होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नए जोश नई ऊर्जा के साथ। ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और मस्त रखे। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय भारत, जय ज्ञान वेद। नमस्कार। जय जय ज्ञान।